ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 11 श्लोक संख्या 45। अब आगे के दो श्लोकों में अर्जुन चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अदृष्ट पूर्वम रशितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैंने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप को जो सौम्य विष्णु रूप जी का था दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। जैसे विराट रूप दिखाने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने मुझे विराट रूप दिखा दिया, ऐसे ही देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान देव रूप दिखाएंगे ही। ऐसी आशा होने से अर्जुन भगवान से देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अदृष्ट पूर्व रचितो अस्मि दृष्टवा भयेन च प्रव्यथितं मनो में। आपका ऐसा अलौकिक आश्चर्यमय विराट रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपका ऐसा भी रूप है, ऐसी मेरे मन में संभावना भी नहीं थी। ऐसा रूप देखने की मेरे में कोई योग्यता भी नहीं थी। यह तो केवल आपने अपनी तरफ से ही कृपा करके दिखाया है। इससे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा हूँ। आपकी कृपा को देखकर गदगद हो रहा हूँ, परंतु साथ ही साथ आपके स्वरूप की उग्रता को देखकर मेरा मन भय के कारण अत्यंत व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, घबरा रहा है। तदेव में दर्शय देव रूपम। तत् अर्थात वह शब्द परोक्षवाची है, अतः तदेव, तत् धन एव कहने से ऐसा मालूम होता है कि अर्जुन ने देव रूप या विष्णु रूप पहले कभी देखा है जो अभी सामने नहीं है। विष्णु रूप देखने पर जहाँ अर्जुन की पहले दृष्टि पड़ी वहाँ उन्होंने कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे से ब्राह्मण मीशम कमलासन स्थितम। इससे सिद्ध होता है कि वह कमल जिसकी नाभि से निकला है उस शेषशाही चतुर्भुज विष्णु रूप को भी अर्जुन ने देखा है। फिर 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि मैं आपको किरीट, गदा, चक्र और च पद से शंख और पद्म धारण किए देख रहा हूँ। किरीटिनम, गदिनम, चक्रणम च। इन दोनों बातों से यही सिद्ध होता है कि अर्जुन ने विश्व रूप के अंतर्गत भगवान के जिस विष्णु रूप को देखा था उसी के लिए अर्जुन यहाँ वही देव रूप मेरे को दिखाइए, ऐसा कह रहे हैं। आगे 49वें श्लोक में पुनः तथा तदेव पद से भगवान ने और 50वें श्लोक में भूयः पद से संजय ने भी उसी अर्थात विश्व रूप के अंतर्गत देखे गए चतुर्भुज रूप को दिखाने की बात कही है। देव रूपम कहने का तात्पर्य है कि मैंने विराट रूप में आपके विष्णु रूप को भी देखा था, पर अब आप मेरे को केवल विष्णु रूप ही दिखाइए। दूसरी बात, 15वें श्लोक में भी अर्जुन ने भगवान के लिए देव कहा है। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, और यहाँ भी देव रूप दिखाने के लिए कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि विराट रूप भी नहीं और मनुष्य रूप भी नहीं, केवल देव रूप दिखाइए। आगे के 46वें श्लोक में भी तेनैव पद से विराट रूप और मनुष्य रूप का निषेध करके भगवान से चतुर्भुज विष्णु रूप बन जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास, यहाँ जगन्निवास संबोधन विश्व रूप का और देवेश संबोधन चतुर्भुज रूप का संकेत कर रहा है। अर्जुन ये दो संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार का निवास आप में है। ऐसा विश्वरूप तो मैंने देख लिया है और देख ही रहा हूँ। अब आप देवेश अर्थात देवताओं के मालिक विष्णु रूप से हो जाइए। विशेष बात, भगवान का विश्व रूप दिव्य है, अविनाशी है, अक्षय है। इस विश्व रूप में अनंत ब्रह्मांड हैं तथा उन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अनंत हैं। इस नित्य विश्व रूप से अनंत विश्व या ब्रह्मांड उत्पन्न होकर उसमें लीन होते रहते हैं, पर यह विश्व रूप अव्यय होने से ज्यों का त्यों ही रहता है। यह विश्व रूप इतना दिव्य अलौकिक है कि हजारों
भौतिक सूर्यों का प्रकाश भी इसके प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता। इसलिए इस विश्व रूप को दिव्य चक्षु के बिना कोई भी देख नहीं सकता। ज्ञान चक्षु के द्वारा संसार के मूल में सत्ता रूप से जो परमात्म तत्व है उसका बोध होता है और भाव चक्षु से संसार भगवत स्वरूप दिखता है। पर इन दोनों ही चक्षुओं से विश्व रूप का दर्शन नहीं होता। चर्म चक्षु से न तो तत्व का बोध होता है, न संसार भगवत स्वरूप दिखता है और न विश्व रूप का दर्शन ही होता है, क्योंकि चर्म चक्षु प्रकृति का कार्य है। इसलिए चर्म चक्षु से प्रकृति के स्थूल कार्य को ही देखा जा सकता है। वास्तव में भगवान के द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि जितने भी रूप हैं वे सबके सब दिव्य और अव्यय हैं। इसी तरह भगवान के सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार आदि जितने रूप हैं वे सबके सब भी दिव्य और अव्यय हैं। माधुर्य लीला में तो भगवान द्विभुज रूप ही रखते हैं, परंतु जहाँ अपना कुछ ऐश्वर्य दिखलाने की आवश्यकता होती है वहाँ भगवान पात्र, अधिकार, भाव आदि के भेद से अपना विराट रूप भी दिखा देते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को मनुष्य रूप से प्रकट हुए अपने द्विभुज रूप शरीर के किसी अंश में विराट रूप दिखाया है। भगवान में अनंत असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि दिव्य गुण हैं। उन अनंत दिव्य गुणों के सहित भगवान का विश्व रूप है। भगवान जिस किसी को ऐसा विश्व रूप दिखाते हैं उसे पहले दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि देने पर भी वह जैसा पात्र होता है, जैसी योग्यता और रुचि वाला होता है, उसी के अनुसार भगवान उसको अपने विश्व रूप के स्तरों का दर्शन कराते हैं। यहाँ 11वें अध्याय के 15वें से 30वें श्लोक तक भगवान विश्व रूप से अनेक स्तरों से प्रकट होते गए, जिसमें पहले देवरूप की, फिर उग्र रूप की और उसके बाद अत्युग्र रूप की प्रधानता रही। अत्युग्र रूप को देखकर जब अर्जुन भयभीत हो गए तब भगवान ने अपने दिव्याति दिव्य विश्व रूप के स्तरों को दिखाना बंद कर दिया। अर्थात अर्जुन के भयभीत होने के कारण भगवान ने पहले अगले रूपों के दर्शन नहीं कराए। तात्पर्य है कि भगवान ने दिव्य विराट रूप के अनंत स्तरों में से उतने ही स्तर अर्जुन को दिखाए जितने स्तरों को दिखाने की आवश्यकता थी और जितने स्तर देखने की अर्जुन में योग्यता थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।